सो वेलकम टू द फाइनल वीडियो ऑफ दिस ऑप्शन बाइंग सीरीज। वेल, इस सीरीज में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आई थिंक आपको ये फ्री ट्रेनिंग कोर्स में इतना सब कुछ सीखने को मिल गया होगा कि अब आप अपने लगातार प्रॉफिट्स बना सकते हैं। अगर आपने ये प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो ये फ्री में अवेलेबल है। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। आप कंप्लीट इस प्लेलिस्ट को देखिएगा एंड अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। अब आज इस वीडियो के अंदर आप सर की एक स्पेशल विंडो स्ट्रैटेजी सीखने वाले हो। अब ये विंडो स्ट्रैटेजी क्या है? ये विंडो स्ट्रैटेजी सर की वो स्ट्रैटेजी है सर के अकॉर्डिंग कि आपको मार्केट खुलते ही एक बड़ा मूव मिल सकता है। बिल्कुल, मार्केट खुलते ही आप बड़ा पैसा बना सकते हो और उसके लिए क्या रूल्स हैं, क्या सेटअप है, वो सर आपको अब डायरेक्टली बताने वाले हैं। सो सर शुरू करते हैं आपकी विंडो स्ट्रैटेजी के साथ। सबसे पहली चीज तो इसको आप तभी अप्लाई कीजिएगा जब आप सारी स्ट्रेटजी को फॉलो कर चुके होंगे और आपके पास प्रॉफिट का पैसा होगा, क्योंकि इसमें अगर मूवमेंट फास्ट होती है तो अपोजिट साइड में, यानी अगर हमारे डायरेक्शन में नहीं गया दूसरे डायरेक्शन में गया तो स्टॉप लॉस भी उतनी ही तेजी से यहाँ पे होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले आप बाकी चीज़ों को फॉलो कीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। इसमें हम इसे बोल सकते हैं कि एडवांस स्ट्रैटेजी है। मतलब थोड़ा सा एक्सपर्ट आपको होना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन बहुत फास्ट लेने पड़ते हैं यहाँ पे। जैसे फरारी ड्राइव करते हैं ना, उस तरह के डिसीजन यहाँ पे लेने पड़ेंगे आपको। आप फरारी में आ गए। हाँ, तो सोच विचार करने में आप नहीं रह सकते। यहाँ पे आप सोचेंगे, देखूंगा, करूंगा, तब तक वो 100 पॉइंट मार के निकल जाएगा फिर आपको। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टाइम फ्रेम हमने 1 मिनट का लिया है जी। टाइम फ्रेम हमारा 1 मिनट का रहेगा। और इसमें ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है ना कि 30 पॉइंट विंडो, यानी राउंड फिगर से ऊपर 30 पॉइंट। जैसे 100 का राउंड फिगर हो गया, 200 राउंड फिगर हो गया, 300 राउंड फिगर हो गया, इसके ऊपर 30 पॉइंट और इसके नीचे 30 और इसके नीचे 30 पॉइंट। अगर हमें बाइंग में देखना है तो 300 के ऊपर 30 पॉइंट के पास, यहाँ पे इस रेंज के बीच में ही पहले मिनट की कैंडल ने हाई लगाया होगा। ध्यान रखिएगा, ये पूरे मंथ में सिर्फ 3 से 4 बार ही आपको ऐसा मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा 100-150 पॉइंट का एक बहुत अच्छा मूव आपको देके जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन ये है कि पहली कैंडल का हाई, अगर हम बाइंग साइड में देख रहे हैं इसको, तो पहली कैंडल का हाई 300 और 330 के बीच में, 200 या 230 के बीच में, 100 या 130 के बीच में, इसी तरह से 30 पॉइंट राउंड फिगर के ऊपर का हम पकड़ के चल रहे हैं, उसके बीच का ही हाई लगा होना चाहिए जी। ठीक है। उसके बीच का हाई लगा होने के बाद में इस कैंडल को ब्रेक करनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि हमारा वो राउंड फिगर आना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि ये मूव सेकंड या थर्ड कैंडल में ही ब्रेकआउट होना चाहिए। थर्ड कैंडल से ज़्यादा हम नहीं जा रहे हैं, यानी सेकंड में मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सेकंड में मिला तो ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड कैंडल तक हाई ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर हाई ब्रेक हो गया तो हमने ट्रेड ले लिया। और यहाँ पे आपको सोचना नहीं है, अगर बैंक निफ्टी का मान लीजिए इस कैंडल में, जैसे इस कैंडल का जो हाई लगा हुआ है वो यहाँ पे लगा हुआ है 143 का, तो सॉरी 23 का हाई, 30 की रेंज के अंदर ही है वो, 30 की रेंज के 23 का हाई लगा हुआ है। तो जैसे 24-25 हो आपको एंट्री ले ही देना है। आपको सोचना नहीं है कि 23 वाला ये 30 के ऊपर निकलेगा। हो सकता है ये जो हाई हो, ये हो सकता है कि 14,001 का भी हो सकता है, तो भी हमारी उस विंडो में है, 30 पॉइंट की विंडो में हाई लग चुका है। और जैसे 1 के हाई को ब्रेक करेगा तो भी मैं ट्रेड कर दूंगा। हो सकता है ये हाई 29 का लगा हो तो भी हमारी विंडो में है, जैसे 29 ब्रेक होगा। बट अगर ये 30 होता तो 31 पे ट्रेड करूंगा। हाँ, 30 के ऊपर ट्रेड करूंगा। 31 होगा तो ट्रेड नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब 30 एग्जैक्ट है। हाँ, अगर ये 31 का होता तो मेरा सेटअप ही नहीं बनता। वो खत्म हो गया, मैंने देखा ही नहीं, हमने अच्छा, भूल गए हम। 30 के नीचे और 100 के ऊपर, अगर ये 99 पे भी बना होता तो भी मैं ट्रेड नहीं लेता फिर। इसमें भी यही है कि 30 के ऊपर बना हो और 30 के अंदर और 90 के ऊपर, 99 के ऊपर का ही बना होगा तो ही मैं यहाँ पे बाइंग में जा रहा हूँ। तो बाइंग में जा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये मूव फास्ट मिलता है तो डायरेक्शनल उल्टी साइड में भी फास्ट चलती है। तो यहाँ पे जो एसएल आपका होता है, मैक्सिमम जो एसएल हमें लगा कर रखना है 80 से 90 पॉइंट का एसएल यहाँ पे लगा के रखना पड़ता है। अगर आपको इससे थोड़ा सा सेव लेना है तो अगर सेकंड कैंडल है तो सेकंड कैंडल का लो लगा लो। इससे ज़्यादा, इससे कम का एसएल आपका नहीं बनेगा जी। इससे कम का एसएल लेके चलेंगे तो ये 10 में से 5 बार एसएल हिट करेगा। 80 से 90 पॉइंट वाला जो एसएल है ये सेफ एसएल है, जो सक्सेस रेट है 60%, 70%, 75% आपको सक्सेस रेट मिलेगा। लेकिन ये तो आपको 80 से 9 पॉइंट मिलता है, लेकिन ये मूव काफ़ी बड़े बड़े मिल जाते हैं शुरुआत में। ये 80-90 पॉइंट्स आप इंडेक्स का कह रहे हो? इंडेक्स का ही बोल रहा हूँ। हाँ, इंडेक्स का बोल रहा हूँ। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो इंडेक्स के हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ेगा ऑप्शन को, आपको स्टॉप लॉस उसका जी। लेकिन मेरा ये इंडेक्स का है। तो अगर आप सिर्फ फ्यूचर फॉलो करते हैं, जैसे बैंक निफ्टी का बहुत सारे लोग फ्यूचर ही बाइंग करते हैं, तो फ्यूचर बाइंग करने के लिए बेस्ट है। बिल्कुल आप लेके यहाँ से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 80-90 पॉइंट का एसएल जल्दी होगा ही नहीं आपका यहाँ पे। तो बस कंडीशन यही है कि वो 30 पॉइंट की विंडो में ही हाई लगा होना चाहिए। वो 100 से लेकर के
30 के बीच का कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 29 भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 30 के ऊपर जाएगा तो ही हम बाइंग कर रहे हैं। अगर पहली कैंडल का हाई 1 का बन गया, 101 का बन गया, तो हम पहली कैंडल जैसे 1 को ब्रेक करेगी वैसे ही मैं यहाँ 2 का हो गया तो मैंने एंट्री 2 के ऊपर हमने एंट्री ले ली। तो ये हमारी कंडीशन है। उसी तरह से लोवेस्ट साइड में, यानी सेल साइड में भी क्या होगा, सेल साइड में 30 पॉइंट नीचे का, यानी 100 का लगा है तो नीचे की तरफ 70, ठीक है। अगर 69 होगा तो मेरा ट्रेड नहीं होगा, 69 होगा तो हमारा ट्रेड नहीं होगा, और 101 का लगा है तो भी हम नीचे की साइड का ट्रेड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, नीचे की साइड का। तो ये हमारा, तो हम वहां पर चाह रहे थे कि जो हाई है वो 30 पॉइंट्स के ऊपर हो, 30 पॉइंट्स की रेंज में हो, और लो जो है वो 70 पॉइंट्स की रेंज में हो। हाँ, वो भी 30 पॉइंट ही रेंज हो गई, सॉरी 30 पॉइंट्स की रेंज में हो, नीचे का 30 पॉइंट और ऊपर का 30 पॉइंट। राइट। अगर ऊपर के 30 पॉइंट में हाई लगा हुआ है, अगर उसने हाई को ब्रेक किया तो हमारा तो नीचे वाला कुछ 70s 80s ऐसा दिखेगा। हाँ बिल्कुल, कुछ भी 970, 980, 985, ऐसे ये चलेगा, ये रेंज रहेगी। तो इसको फॉलो करेंगे तो ये क्या होता है, शुरुआत के 2-4 मिनटों में अच्छा मूव, डायरेक्शनल मूव दे के जाता है, डायरेक्शनल मूव, फास्ट मूव दे के जाता है। ऑप्शन बायर को शुरुआत में डायरेक्शनल मूव ही चाहिए। ये सर हमें अब इसके अंदर ये मुझे समझ आ गया कि या तो मैं 80-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, टारगेट क्या होगा मेरा? टारगेट वही मोमेंटम, जब तक मुझे दोबारा से दिख नहीं रहा कि कुछ रिवर्सल के साइन नहीं दिख रहे तब तक 1 मिनट पे ही देखना है। लेकिन अब इसको 5 मिनट में कन्वर्ट नहीं करना है, 1 मिनट को ही चलने देना है। 1 मिनट पे जहां तक जा रहा है उसको जाने दो। तो जैसे तो हम स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं। स्कैल्पिंग ही है एक तरह से। 1 मिनट में आप अगर 1 मिनट में गए तो उसको स्कैल्पिंग ही बोलते हैं। लेकिन शुरुआती मिनटों में नहीं, ये काफी अच्छा मूव करता है। आप कभी भी देखना कि जब इस तरह का सेटअप बनेगा ना तो शुरुआती मिनटों में काफी अच्छा मूवमेंट मिल जाता है हमें। मतलब लोग जब मार्केट खुल रही है और वो वहीं से देख रहे हैं तो वो ये देख सकते हैं कि भैया जो पहली कैंडल है उसका हाई और लो किस रेंज में था, किस रेंज में था, और अगर वो विंडो स्ट्रैटेजी की रेंज में था तो यहाँ से विंडो स्ट्रैटेजी बनती है। बिल्कुल, फिर उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन वही बता, 3 से 4 बार ही आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट आप जैसे अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी, आप कह रहे थे कोविड के टाइम में काफ़ी बार हुआ है। कोविड के टाइम में अच्छा मूवमेंट, और मूवमेंट भी बड़ी बड़ी मिलती थी, और उसी समय मैंने इसको बहुत ज़्यादा इसको ट्रेड किया था। कोविड के बाद देखिए, जब हाई वॉलेटाइल मार्केट होगा ना तो ये चीज़ें बहुत अच्छे काम करेगी। जब मार्केट किसी रेंज में फंसा होगा ना तो ये वर्क नहीं करेगी, बनेगा भी नहीं जल्दी। तो इसमें क्वांटिटी क्या सजेस्ट करते हैं सर आप? नहीं, क्वांटिटी आप जो भी ले, शुरुआती से समय जब शुरू में जा रहे हैं तो क्वांटिटी का डर नहीं। क्वांटिटी का डर मुझे तब आता है जब मैं 3 बजे के बाद ट्रेड लेता हूँ। तो वहाँ पे मुझे क्वांटिटी का डर होता है। शुरुआत में तो सारा दिन मेरे पास पड़ा हुआ है ना, ट्रेड को एग्जिट करने के लिए भी और नए ट्रेड जोड़ने के लिए भी। तो इस स्ट्रैटेजी से सर आपका मैक्सिमम कितना प्रॉफिट बना इसी स्ट्रैटेजी से? ऐसा कुछ कैलकुलेट नहीं कभी किया, लेकिन हाँ बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना इससे। अच्छा, फिर भी एक आइडिया लोगों को? आइडिया कैसे बता सकते हैं, आइडिया कुछ इसका खास तो नहीं। अच्छा, कुछ लाखों में इतना तो होगा। मेरे तो ट्रेड ही उसमें होते हैं। नहीं, मैं कुछ लाखों में, मैं कुछ लाखों का कुछ एग्जांपल लेना, वो तो 1 लाख से होगा 99 लाख तक रहता है ना। अब जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं, लेकिन हाँ अच्छा खासा पैसा बनना शुरुआत में, क्योंकि कोविड के समय मैंने, और कोविड के समय मूव बड़े बड़े मिलते थे ना, तो फ्लो में 300 400 पॉइंट का फ्लो मिल जाता था हमें। अब वो फ्लो नहीं मिलते 300 400 पॉइंट के। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आपकी क्वांटिटी बड़ी थी तो मतलब एक ट्रेड से मर्सिडीज आती है। नहीं, उस समय क्वांटिटी बड़ी नहीं हुआ करती थी। क्वांटिटी बड़ी होने के लिए पहले पैसा कमाना पड़ता है ना। हमने कमाना ही स्टार्ट वहां से किया था। आपने बड़ा पैसा कोविड के बाद शुरू किया है? कोविड से ही बड़ा पैसा बनना स्टार्ट हुआ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, कोविड ही मेरे पहले तो ऑप्शन में मंथली एक्सपायरी, वो सबका झंझट था। तो वो मूवमेंट नहीं होता था। बाद में सब ये स्टार्ट हुई, तो ये 19 से मैंने थोड़ा सा बनाया है, लेकिन कोविड में ही बड़ा पैसा बना था। अच्छा। हाँ, कोविड से ही मुझे लगा कि कोविड से ही कि ऑप्शन बाइंग मुझे सूट कर गई है। अच्छा। हाँ, कोविड से, क्योंकि कोविड में बहुत बड़े बड़े मूव मिलते थे और वो मूव आपके साइड में चल गए, मजा आ गया फिर वहाँ पे। कोविड के अभी मैं बताऊं, कोविड के दिन का ही जो 20% अप एंड डाउन हुआ था, वही मेरा उस समय का सबसे बड़ा प्रॉफिट मेरा वही था। वो 69 लाख का था। 69 लाख। हाँ, वो ट्रेड कितने कैपिटल से था वो? वो ट्रेड की कैपिटल मेरे ख्याल से 23 लाख थी वो। अच्छा, 23 लाख से 69 लाख, तो 20 मोर देन डबल। तो बैंक निफ्टी ने 20% ऊपर 20% नीचे भी तो चला था उस दिन, वो भी तो देखो। अब 20% हर दिन कभी दिखा क्या? कभी नहीं। सेलर तो मर जाएगा। तो 20% का अप मूव उसने दिया, पहले उसने 20% का डाउन मूव दिया, और उसके बाद उस सारे 20% के मूव को कवर कर दिया उसने। तो उसमें बन गया। तो उसमें तो 20% क्या, उसमें तो 3 गुना बने तो कुछ नहीं बने, उसमें तो 30 गुना लोगों के बने होंगे। अब कैपेसिटी नहीं थी या उतना पीछे प्रॉफिट नहीं था कि जिसको उसको होल्ड कर सके। तो पीछे का बैकअप बहुत जरूरी होता है। आपने जल्दी काट दी अपनी पोजीशन को, तब 69 का बना। अब 20% आप सोच सकते हैं। मैं तो सोच ही नहीं सकता। मैं तो 20% इंडेक्स का मूव, मतलब आई कैन नॉट एक्सपेक्ट। कोई भी नहीं हो सकता। तो मुझे भी निकलना ही था ना। मुझे लगा भाई बहुत हो गया, अब तो एक रेड कैंडल बनी, मतलब भागो यहाँ से, क्योंकि भाई 5%, 10%, 8% बहुत बड़ा मूव होता, और 20% का अप डाउन मूव कौन पकड़ के बैठेगा? हाँ, और फिर अप मूव कौन बैठ पाएगा? कोई नहीं बैठ पाएगा। बहुत बड़े से बड़ा खिलाड़ी होगा ना, वो भी नहीं बैठा होगा। अब कोई बहुत बड़े लोग होंगे जिनको डर ही नहीं लगता कि पैसे लॉस होने से, तो शायद वो बैठे हों।
कि हमारे और आपके बस की बात नहीं है ना कि ना 20% हमारे ऊपर नहीं है। जी, मतलब ही नहीं है। तो कोई बोले कि मैं बैठा था, तो भाई मैं तो नहीं रह सकता। और खासकर से ऑप्शन बाइंग में, अरे भैया जो चीज़ 30 की दिख रही थी 90 की दिख रही, भागो यहाँ से जल्दी आओ। हाँ। मैंने क्या बताया कि चोर बनना पड़ता है। अब वो अफसोस बाद में जरूर होगा कि यार 90 में निकल गई तो 300 गई, तो 400 गई, तो 500 गई। जो हाथ में आ रहा है लेके भाई जो आ गया वही मेरा था, मेरे भाग में। अब मैंने उतना कभी देखा ही नहीं था एक बार में, तो मेरे लिए तो वही बहुत हो गया, मैं तो खुश हो गया उतने में ना। अब हाँ, देखो सेटिस्फाइड क्या- रहना भी जरूरी है बिल्कुल सर। बिल्कुल। लोग सेटिस्फाइड ही नहीं होते। बस हमने कभी कमाया नहीं था, उतना कमा लिया हमने, बहुत हो गया उस दिन। क्या बात बस है उसके सर। साथ से फिर जब चल निकली, धीरे धीरे पैसा कमा लिया ऑप्शन से, तो वो ऑप्शन के पैसे को प्रॉफिट को लगाते लगाते धीरे धीरे हो गए, बहुत अच्छा हो गया। क्या बात है सर। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई होगी कि आपको पहली कैंडल का 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मूव कैच करना है, जिसमें आपको हाई और लो चेक करना है। अगर वो 30 पॉइंट्स के विंडो की रेंज में है तो आपका ये विंडो स्ट्रैटेजी हो गया। सेकेंड या थर्ड कैंडल इधर हाई और लो को ब्रेक कर दे और उसके बाद आप तुरंत एंट्री मारोगे, एंड जब तक आपको रिवर्सल का साइन नहीं दिखता तब तक ट्रेल करो, मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल है ना। तो मेरे हिसाब से अगर आपने सर की ये पूरी सीरीज़ देख ली है तो आपको मज़ा ही आ गया होगा। अब आपको ये एक्चुअल में सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक, क्या आपका जो भी फीडबैक होगा वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अगर आपको इस तरीके की सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप प्लीज़, आपने जो भी फील किया, आपको जैसा भी लगा, हमने फ्री में आपको बेस्ट वैल्यू देने की कोशिश करी है। सो आप अपना जो भी फीडबैक है ज़रूर शेयर कीजिएगा, उससे हमें भी पता लगेगा कि आपको इस तरीके की और एजुकेशनल सीरीज़ चाहिए तो हम बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। एंड इफ देयर इज़ एनी फीडबैक हम उस पर भी काम करेंगे। सो शेयर योर फीडबैक, शेयर दिस प्लेलिस्ट एंड सर थैंक यू सो वेरी मच। जितना शुक्रिया मैं आपका कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से उससे बहुत ज़्यादा शुक्रिया लोग कमेंट्स में करने वाले हैं आपका। थैंक यू। एंड मैं आपको कमेंट ज़रूर शेयर कर दूंगा लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कमेंट है मुझे शेयर कीजिएगा, कुछ अगर उनके कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो मैं उसको भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो ज़रूर आपसे लगातार मिलते रहेंगे सर। अभी ये हमने एजुकेशन दे दिया है काफ़ी। अगर इनफैक्ट लोगों को लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो हम कोशिश करेंगे, अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो हम लाइव मार्केट में भी जो ट्रेड्स मैं लेता हूँ, जो ट्रेड्स आप लेते हैं, आपकी स्ट्रैटेजीज, हमारी स्ट्रैटेजीज शेयर करेंगे। बहुत मजा आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो वेरी मच। आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, आई बटन पे और एंड स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगा। एंड इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलने वाली है इस चैनल पर। सो स्टे ट्यून्ड, और सर के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक आउट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू आर सेल्फ मेड एंड जय हिंद। थैंक यू।